तो क्लास 10th का साइंस है और चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसको देखते क्या है। सबसे पहले तो ये समझे, सारा कुछ नोट्स है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो पूरा पॉइंट दिए हुए हैं उसको हमने समराइज कर दिया है। तो सबसे पहले समझे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो दो सब्सटेंस हों या दो से ज़्यादा अधिक वाले सब्सटेंस हों, पदार्थ हों, और आपस में रिएक्ट करें और ऐसे रिएक्ट करें कि एक नया प्रोडक्ट बन जाए, नई चीज़ बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस, है ना। रासायनिक अभिक्रिया है तो सिंपल सा है, जब दो या दो से अधिक जो मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, आपस में रिएक्ट करता है और उसके बाद क्या बन जाता है? एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। याद हो गया क्या? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस reacts to form a new product, your new substance is known as chemical reaction। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो मिल्क सोरनेस, जब मिल्क फट जाता है, दूध को फटना समझ रहे हो, खट्टा कर देते हम, दही बना देते हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया? एक तरह का केमिकल रिएक्शंस हो गया। ठीक इसी तरह से देखें, रस्टिंग ऑन द आयरन, जो आयरन होता है उसमें जंग लगती है। जंग तो समझते होगे, आयरन वैसे जो है चमकीला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। वो एक कौन सी प्रोसेस कहला गई? केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस कहला गई। फिर यहाँ पर देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, जब खाना अंदर जाता है तो उसमें एंजाइम्स होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स में वो टूटता है। जैसे आप खाना तो सीधा खाते हो, है ना, कि हम माने बल्क मैटर खा लिए, लेकिन अंदर जाकर के वो कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, हीमोग्लोबिन में और बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग हो जाता है। तो वो एक तरह का कैसा रिएक्शन कहला गया? केमिकल रिएक्शन कहला गया, खाना का पचना भी। इसके बाद वुड बर्निंग, यदि आप जो है लकड़ी को जलाते हो, है ना, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाया? केमिकल रिएक्शन कहला गया। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं है ना। इस पेन को मैं तोड़ दूं, बोलोगे सर ये तो लंबी लंबी थी, आपने इसको छोटा कर दिया, कुछ न कुछ तो हुआ, पर ये कौन सा रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शंस का पता कैसे लगाओगे? बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होती हैं ना। अभी जाओगे तो गर्मी का मौसम है, प्लांट्स में जाओगे तो लीव्स ही नहीं है ना। बोले पता नहीं कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो उसके साइन क्या हैं, कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या है? तो क्या है? कलर चेंज। जनरली कलर का यदि चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कागज़ को आप बर्न कर दो, जला दो, है ना, तो जलने के बाद वो कैसा हो जाता है? पहले वाइट था, फिर क्या हो गया? ब्लैक हो गया, तो उसका कलर चेंज हो गया, माने क्या हो गया? ये केमिकल रिएक्शन हो गया। आप जो है हल्दी रखो, पानी में घोलो, वो पीली रहती है, लेकिन उसमें नींबू डाल दो, क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, कलर चेंज हो गया, माने ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कलर चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। गैस का एमिशंस होता है, यदि गैस निकलती है तब भी वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। देखो, हम सांस लेते हैं, छोड़ते भी हैं, है ना, गैस निकल रही है, तो क्या है? कौन सा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन। आप गाड़ियाँ चलाते हो, उसमें साइलेंसर लगा होता है, उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, फिर धुआं निकलता है, माने गैस निकल रही है, कौन सा रिएक्शन कहला गया? केमिकल रिएक्शन कहला गया। तो ये बताओ कि एक पाइप में यहाँ रखूँ और उसको फूंक दूँ प्रेशर लगा करके, वो कौन सा रिएक्शन हुआ? उसमें केमिकल, उसमें भी गैस एमिशन है। तो उस तरह का गैस एमिशन है जो नेचुरली हो,
है ना, रिएक्शन के थ्रू हो, तब हम उसको क्या मानेंगे कि ये क्या कहला गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शन कहला गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन सॉल्युबल सॉलिड्स, माने कोई चीज़ बैठ जाए, उसमें पार्टिकल्स बन जाएं, तब वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे आप पनीर बनाते हो, दूध को हम खट्टा उसमें मिलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तब ना पनीर बनता है। तो क्या कहलाया, एक तरह का ये प्रेसिपिटेट कहला गया उसका, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन। फिर यहाँ देखते हैं चेंज इन स्टेट, यदि किसी की स्टेट चेंज हो रही हो तब भी वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन ही हो। जैसे मान के चलो पानी है, आपने गर्म किया, भाप बना दिया, है ना, तो मैं पूछूं कि वेपर का, भाप का फार्मूला क्या है, तो आप क्या बताओगे, H2O। बर्फ़ का फार्मूला बोलूं, क्या बोलोगे, H2O, है ना। और यहाँ पर मैं इसका फार्मूला बोल दूं पानी का, वो भी क्या कहलाया, H2O। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, स्टेट तो चेंज हो गई, है ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि स्टेट चेंज होने से वो केमिकल रिएक्शन हो, पर बहुत सारी चीज़ों में वो स्टेट चेंज होती है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे मान लो डामर है या मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है ना। अब पेट्रोल जब जलता है तो गैस फॉर्म बना दिया, माने लिक्विड से किस में चेंज हो गया, वो हाँ गैस में हो गया। तो जब गैस में हो गया तो स्टेट तो चेंज हो गई, तो वो क्या हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल है कि नहीं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस की। ये समझ में आ गया ऊपर का केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका यदि आप वर्ड मीनिंग निकालेंगे, इक्वेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को हम इक्वल कर दें, तो वो क्या कहलाने लगता है, इक्वेशन। ठीक, आप बाज़ार जाते हो, बोले भैया मुझे चीनी दे दो, तो 1 किलो यहाँ लोहे का रख दिया, एक साइड चीनी रख दिया, अब दोनों को बैलेंस कर दिया, इधर की वैल्यू और उधर की वैल्यू बराबर हो गई, माने वो क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यहाँ भी केमिकल में है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल का इक्वेशन हम देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए, राइटिंग डाउन ए केमिकल रिएक्शन with the help of chemical formulas and symbols is called a chemical equation। अब यहाँ पर ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनको हम सिंबल के फॉर्म में लिख दें और उसका प्रोडक्ट लिख दिए, रिएक्टेंट लिख दें, तो वो जो इक्वेशन फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन बनेगा। तो केमिकल इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है कि इसमें जो फार्मूला होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमने सुना कि मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल से, फार्मूले से लिख दें, है ना। सिंबल हम प्लस यूज कर रहे हैं, एरो यूज कर रहे हैं, Mg यूज कर रहे हैं, O2, तो ये इसका सिंबल्स कहला गया, फार्मूला कहला गया, इसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ देखो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, Mg होता है, O2 होता है। जब रिएक्ट करता है तो ये MgO बनता है। अब इसको यदि बैलेंस करेंगे तो इस तरह से यहाँ 2 भी लगा देंगे, बैलेंस्ड कंडीशन में भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना यहाँ पर रिएक्टेंट होता है उतना ही वहाँ पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये मास का कंजर्वेशन होता है, द्रव्यमान का संरक्षण होता है कि कोई चीज़ जितना भाग ले रही है उतने चीज़ तो बनेगी, कम ज़्यादा बनेगी नहीं, इसलिए दोनों की वैल्यू हमको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिखें, संकेत में लिख दें, उसको फार्मूला में लिख दें, सूत्र में लिख दें, तो जो बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे वाला पार्ट।
अब यहाँ पर देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है ना। तो जो तराजू होती है, तराजू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं। और इस पेन में यदि मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ, अब ये पेन क्या है? बैलेंस्ड है, ना इधर गिर रही है ना इधर गिर रही है, एक तरह का ये संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण कहला गया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इज़ द सेम इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब किसी रासायनिक समीकरण में, केमिकल इक्वेशन में यदि जो एटम्स हैं, परमाणुओं की संख्या है, दोनों तरफ कैसी हो जाए? सेम हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब इसका छोटा भाई सुबह सुबह लड़ रहा था, है ना। इसको माजा मिला गिलास में, उसको भी माजा मिला। अब वो नाप रहा था इसे बराबर करके, इसको ज़्यादा दे दिए हैं, इसको कम दे दिए हैं। जब तक बराबर नहीं किया नहीं माना, तो उस समय क्या कर रहा था? वो बैलेंस कर रहा था उसको। ठीक है, बस यही हाल है कि यहाँ पर भी जो एटम्स हैं उसको हम पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ का हम क्या कर दें? सेम कर दें, तो कहलाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये है 3Fe + 4H2O और Fe3O4 + 4H2। अब इसमें ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पर आयरन का एटम देखो, ये आयरन कितने हैं? 3 हैं, और यहाँ भी आयरन कितने हैं? 3 हैं। सेम एटम हो गए ना। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, ये 4 का इससे इंटू करोगे ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। 4 2 जा कितना हो गया? 8। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, 4 2 जा क्या हो गया? 8। हाइड्रोजन भी सेम है। इसी तरह से ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन एक नहीं मानेंगे, 4 का है तो ये 4 इसका भी कहलाएगा। तो ऑक्सीजन कितने कहला गए? 4। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। मतलब ये कौन सा है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाया। तो अभी जो हम देख रहे थे ऊपर Mg लिखा था प्लस O2 लिखा था और इसके बाद यहाँ पर MgO लिखा था, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन था? है ना। ये केमिकल रिएक्शन भर था। इक्वेशन ये होता दोनों तरफ इक्वल रहे, और बैलेंस्ड रहे तो दोनों तरफ उनका नंबर भी सेम रहे। यहाँ पर Mg कितने हैं? 1। यहाँ भी Mg 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब क्या करूं कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए और ये पूरा बैलेंस्ड हो जाए? तो आपको हिट एंड ट्रिक लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रिक का मतलब दिमाग में सोचना समझना है कि हम क्या क्या करें, उपाय सोचना है, जुगाड़। हिट एंड ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? जुगाड़ बनाना है। अब कैसा जुगाड़ बनाएंगे भैया? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो भैया एक सही हुआ तो दूसरा बिगड़ गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर उसके चक्कर में मैग्नीशियम का भी मसाला गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ मैग्नीशियम के सामने भी 2 लगा दें। अब मिलाओ, ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया?